शिवजी के सबसे पावन धामों में से केदारनाथ को सर्वश्रेष्ठ धाम माना जाता है। हर शिव भक्त की ये कामना होती है कि अपने पूरे जीवन काल में एक बार वह केदारनाथ जरूर जाए। और तो और केदारनाथ की तुलना स्वर्ग से भी की जाती है। वहाँ का वातावरण भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। मन को मोह ले इतना सुंदर केदारनाथ का दृश्य देखने में लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं केदारनाथ की स्थापना कैसे हुई? किसके द्वारा इस मंदिर को स्थापित किया गया? दरअसल इस मंदिर का उल्लेख मिलता है द्वापर युग में। आज हम आपको केदारनाथ मंदिर की स्थापना से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। बात उस समय की है जब द्वापर युग में महाभारत के युद्ध का समापन हुआ था। पांडवों ने कौरवों पर जीत हासिल की। तब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। तकरीबन 4 दशकों तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर राज किया। इसी दौरान एक दिन सभी पांडव श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत के युद्ध की चर्चा कर रहे थे। तब पांडव कहते हैं, भले ही हमने अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की हो, लेकिन हमारे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप है। हमने अपने बंधु बांधवों को मारा है। आप हमें कोई मार्ग बताए जिससे हमें इस पाप से मुक्ति प्राप्त हो सके। तब श्री कृष्ण पांडवों से कहते हैं, आप सभी सत्य कह रहे हैं। आप सभी से पाप तो घोर हुआ है। अगर आप अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको महादेव की शरण में जाना पड़ेगा। श्री कृष्ण के वचनानुसार सभी पांडव द्रौपदी सहित शिव की खोज में निकल पड़े। शिव दर्शन के लिए सभी पांडव सबसे पहले काशी पहुंचे, लेकिन काशी में उन्हें महादेव के दर्शन नहीं हुए। उसके बाद उन लोगों ने कई और जगहों पर भगवान शिव को खोजने का प्रयास किया, लेकिन जहां भी जाते सभी पांडव और द्रौपदी शिव जी वहां से चले जाते। इस क्रम में 5 पांडव और द्रौपदी एक दिन शिव को खोजते हुए हिमालय तक जा पहुंचे। यहाँ पर भी शिव जी ने इन लोगों को धोखा देकर और वो छुप जाते हैं। लेकिन यहाँ पर युधिष्ठिर ने भगवान शिव को छिपते हुए देख लिया था। तब युधिष्ठिर ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप कितना भी छिप जाएं, लेकिन हम आपके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप इसीलिए छुप रहे हैं क्योंकि हमने पाप किया है, हम पापी है। युधिष्ठिर के इतना कहने के बाद 5 पांडव आगे बढ़ने लगे। तब भगवान शंकर ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सभी गाय, बैल और भैंस तो भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन बैल रूपी शंकर जी को ये गवारा नहीं था। तब भीम ने बलपूर्वक इस बैल पर झपटा मारा, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति, दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजी जाती है। आज भी इस घटना के प्रमाण केदारनाथ में देखने को मिलते हैं, जहां शिवलिंग बैल के कूल्हे के रूप में मौजूद है। भगवान शिव को अपने सामने साक्षात देखकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद भगवान शिव ने पांडवों को स्वर्ग का मार्ग बताया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पांडवों ने उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की और आज वही शिवलिंग केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पांडवों को स्वर्ग जाने का रास्ता स्वयं
शिवजी ने दिखाया था। इसीलिए हिंदू धर्म में केदार स्थल को मुक्ति स्थल भी माना जाता है। तो इस तरह से पांडवों के द्वारा केदारनाथ की स्थापना हुई।